Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will cover the chemistry class 9th, chapter number 5. It's textbook exercise questions. Dear students, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कवर करेंगे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज MCQs प्लस शॉर्ट एंड लॉन्ग. डियर स्टूडेंट्स, जो आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, दीज विल बी टू द पॉइंट एंड ऑथेंटिक, so these will be very helpful for your final exam. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले MCQs की बात कर लेते हैं. द फर्स्ट MCQ इज़ हाउ मैनी टाइम्स लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस. इसमें बताना है कि लिक्विड कितने टाइम ज़्यादा डेंसर होते हैं एज़ कंपेरेबल टू द गैसेस. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है 1000 टाइम्स, विच इज़ ऑप्शन बी. सेकेंड इज़ gases are the lightest form of matter and their densities are expressed in terms of. गैसेस जो हैं वो सबसे लाइटेस्ट फॉर्म होती हैं मैटर की. अब इनकी डेंसिटीज़ को हम किस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं? इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी, विच इज़ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. And third MCQ is at freezing point which of the following coexist in dynamic equilibrium. freezing point पे कौन से जो मैटर की फॉर्म है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम के साथ कोएग्जिस्ट करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, विच इज़ लिक्विड एंड सॉलिड. दे बोथ एग्जिस्ट एट dynamic equilibrium at a freezing point. Fourth MCQ is solid particle possess which of the following मोशन. सॉलिड के अंदर किस टाइप की मोशन होती है? तो डियर स्टूडेंट, सॉलिड के अंदर जो है वो वाइब्रेशनल मोशंस पाई जाती हैं. हमें पता है कि सॉलिड्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड इनमें एटम्स होते हैं, सो दे पोजेस द वाइब्रेशनल मोशंस. आर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. फिफ्थ MCQ इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमॉर्फस. इनमें से कौन सा अमॉर्फस नहीं है? मीन्स किसकी स्पेसिफिक शेप है, शेपलेस नहीं है. तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, विच इज़ ग्लूकोज. And sixth MCQ is 1 atmospheric pressure equal to how many pascals. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 101325. आपने इसको याद रखना है, विच इज़ ऑप्शन ए. 7 MCQ is in the evaporation process liquid molecules which leave the surface of the liquid have. एवेपोरेशन के प्रोसेस में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जब लिक्विड की सरफेस को लीव करते हैं तो उनमें किस टाइप की एनर्जी पाई जाती है? दे हैव वेरी हाई एनर्जी, सो इट्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 8 MCQ इज़ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूज़ फास्टर. सबसे जल्दी कौन सी गैस जो है वो डिफ्यूज़ करती है? तो डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे लाइटेस्ट गैस होगी वही सबसे पहले डिफ्यूज़ करेगी. एंड वी ऑल नो इन द पीरियोडिक टेबल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज़ हाइड्रोजन, सो इट इज़ very lightest and it will get diffused very fast as compared to any other gas like helium, fluorine or chlorine. So its correct option is A. 9 MCQ is which of the following does not affect the boiling point. बॉइलिंग पॉइंट के फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं उनमें से इन गिवन में से हमने बताना है कौन सा फैक्टर जो है वो इफेक्ट नहीं करता. इट इज़ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड. इट्स करेक्ट ऑप्शन इज़ डी. 10 MCQ इज़ डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद. डेंसिटी का किसके साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है? प्रेशर के साथ. जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज़ बी. 11 MCQ इज़
द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद द वेपर प्रेशर किसके साथ इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जितना हाई टेम्परेचर होगा उतने ही जो लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स जल्दी जाएंगे। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। डियर स्टूडेंट्स, ये थे चैप्टर नंबर 5 ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9th टेक्स्ट बुक MCQs. Now we will cover the exercise short questions, and the first short is what is diffusion. डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस है, इसकी हमने एग्जांपल बतानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हम स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग यानी खुद ब खुद पार्टिकल्स जब भी मिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन की वजह से, तो हमारे पास खुद ब खुद पार्टिकल्स मिक्स हो रहे हैं और मिक्स होने के बाद होमोजीनियस मिक्सचर बना लें, तो ये हमारे पास डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। और डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल जो है हम अक्सर देखते हैं, इफ़ वी टेक 1 glass of water and we will put some drops of ink, then we will see the spontaneous mixing of ink molecules with the water and they form homogeneous mixture। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है वो डिफ्यूजन का हुआ है। Second short is define standard atmospheric pressure. What are its unit? How it is related to the Pascal? Standard atmospheric pressure क्या होता है? It is the pressure exerted by the atmosphere at the sea level. It is defined as a pressure exerted by the mercury column of 760 millimeter height at the sea level. और डियर स्टूडेंट्स, इसके जो यूनिट हैं ये पास्कल के साथ कैसे रिलेट करता है, तो आपने इनके यूनिट्स जो हैं उनको की प्रैक्टिस कर लेनी है कि 1 atm 760 मिलीमीटर ऑफ Hg और वो 760 टोर के इक्वल होता है और वो 101325 पास्कल के इक्वल होगा। थर्ड शॉर्ट इज़ why are the densities of gases lower than that of liquid? गैसेस की डेंसिटी कम क्यों होती है लिक्विड की निस्बत? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि गैसेस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं और मॉलिक्यूल्स के दूर दूर होने की वजह से लिक्विड की निस्बत इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत वीक होती हैं एज कंपेरेबल टू द लिक्विड। सो वी कैन से दैट गैसेस हैव लो डेंसिटीज एज कंपेरेबल टू द लिक्विड। नाउ आई विल रीड द होल आंसर एज गैसेस हैव lower densities than densities of liquid. It is due to the light mass and more volume occupied by the gases. Another reason for lower densities of gases is negligible intermolecular forces among the gas molecule. On the other hand, liquid molecules are closely packed and have strong intermolecular forces. 9 short is what do you mean by evaporation? How it is affected by the surface area? Evaporation कैसा process होता है? Dear students, जब liquid जो है गैस के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, then we can say that there is a process of evaporation। और इसका सरफेस एरिया के साथ जो है किस तरह का रिलेशन होता है? इट हैज़ द डायरेक्ट रिलेशन कि आप जितनी ज़्यादा सरफेस लेते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स उतने ही गैशियस स्टेट में जाते हैं। अगर आप सरफेस एरिया कम ले लेते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल तो हमारे पास एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो कम होता है। लाइक आप कुछ पानी एक ग्लास में ले लें और पानी जो है आप टब में ले लें या पैन में ले लें, तो आप देखेंगे कि एवेपोरेशन का प्रोसेस मोर क्विकली हुआ है जहाँ पे लार्ज सरफेस होगी। सो वी कैन से दैट evaporation is a surface phenomena. Greater is the surface, greater will be the evaporation and vice versa. मीन्स कि अगर आप स्मॉल सरफेस लेते हैं तो आपकी evaporation का प्रोसेस कम होगा। फिफ्थ शॉर्ट इज डिफाइन द टर्म एलोट्रॉपी विद एग्जाम्पल्स। एलोट्रॉपी क्या होती है? एक एलिमेंट का एक से ज़ायद
शक्लों के अंदर एग्जिस्ट करना, एक से ज़ायद फिज़िकल स्टेट्स के अंदर जब एग्जिस्ट करता है, वी कैन से दैट इट एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ एलोट्रॉपी. इट्स एग्जाम्पल इज़ ऑक्सीजन हैज़ टू एलोट्रॉपिक फॉर्म्स. ऑक्सीजन की दो फॉर्म्स होती हैं, ऑक्सीजन O2 एंड ओजोन O3, लेकिन इन दोनों की वर्किंग कम्प्लीटली डिफरेंट होती है. Second example is three allotropic form of carbon are diamond, graphite and buckyballs. Sixth short is in which form sulfur exists at 100 degree. 100 डिग्री पे सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सो इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मोनोक्लिनिक. Seventh short is what is the relationship between the evaporation and the boiling point of liquid. evaporation और boiling point का क्या relationship होता है? अगर boiling point high है तो evaporation low होगा, because जो molecular forces होती हैं लिक्विड में वो हाई होती हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाए तो एवेपोरेशन जो है वो हाई हो जाती है. सो आई एम नाउ रीडिंग इट्स कंप्लीट आंसर, विच इज़ इफ़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज़ हाई, इट्स एवेपोरेशन is slow because molecular forces are high in the liquid which have high boiling point. If boiling point is low, then evaporation is high. Dear students, अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं. द फर्स्ट लॉन्ग इज डिफाइन बॉयल्स लॉ एंड वेरीफाई इट्स एग्जाम्पल. इसमें आपने बॉयल्स लॉ की कंप्लीट स्टेटमेंट विद द डायग्राम एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, और उसके साथ साथ इफ़ पॉसिबल आप डेरिवेशन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में अगर दी हुई है तो आप लाजमन उसको भी करें. सेकंड इज़ डिफाइन एंड एक्सप्लेन द चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस. गैसेस के टू लॉज हैं, आपकी बुक पे मेंशन है, विच आर बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको एज अ लॉन्ग आप कंप्लीट लिखें, प्रिपेयर करें अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ द वेपर प्रेशर एंड हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. वेपर प्रेशर को डिफ़ाइन करें, इसकी एग्जांपल दें, और इसका जो फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर बाय इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इस पॉइंट की हेडिंग बना के आप नीचे इसका जो है वो बता सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के चेंज होने से वेपर प्रेशर के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा. फोर्थ शॉर्ट इज डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एंड आल्सो एक्सप्लेन हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स. बॉइलिंग पॉइंट का कंप्लीट टॉपिक विद एग्जांपल, एंड आपने इसके सारे फैक्टर्स के नेम राइट करने हैं और उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है जैसे आपकी बुक के ऊपर गिवन है. फिफ्थ इज डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड अलॉन्ग विद फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इट. इसमें आपने डिफ्यूजन वाला प्रोसेस लिखना है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, इट्स फैक्टर अफेक्टिंग, and the last long is differentiate between crystalline and amorphous solid. crystalline और amorphous इन दोनों की आपने definition प्लस एग्जाम्पल्स उनको लाजमी राइट कर लेना है. Dear students, its numerical questions will also be discussed in the coming lectures, so stay connected and stay tuned. Dear students, if you like my video, then do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. And thank you so much for listening.